हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका अपनी चैनल नॉलेज पावर में स्वागत है। गूगल पर @knowledge power 752 टाइप कीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगी। पिछले वीडियो में हमने मल्टीप्लाई वाला टॉपिक देखा था, जहाँ पर ए बी का मल्टीप्लाई था, बी सी का मल्टीप्लाई था, ए सी का मल्टीप्लाई था और ए बी सी की वैल्यू आपको निकालनी थी। अब आपको प्रश्न दे दिया है a+b 13, b+c 25 और a+c 20। आपको इसमें a/b/c, दूसरा √a, √b, √c और तीसरा a² √b और c, इनकी वैल्यू निकालनी है ना। तो ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी से ये हो जाएंगे। समीकरण 1 नाम दिया, समीकरण 2 नाम दिया, समीकरण 3 नाम दिया। अब उस सवाल में क्या मल्टीप्लाई में थे तो हमने क्या मल्टीप्लाई करा था। अब यहाँ पर प्लस में है तो सभी समीकरणों को हम लोग जोड़ देते हैं। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। देखो समीकरण 1 क्या है, a+b है ना, प्लस समीकरण b क्या है, b+c प्लस, और ये क्या है हमारा c+a। इनको जोड़ दो, 13, 25, 20, 25 और 20 45, 45 और 13 58। ठीक है। यहाँ पर देखिए ए कितनी बार है, ए हमारा 2 बार है ना, तो ये 2a हो गया। ये b 2 बार है, ये c ये भी 2 बार है। 58 देख सकते हो पूरी समीकरण में 2 से भाग जा रहा है, इजी पड़ता है कैलकुलेशन में, इसलिए 2 से भाग दे दीजिए। यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो यहाँ बचेगा a, यहाँ b, यहाँ c, यहाँ 2 से भाग देंगे तो 29, समीकरण नंबर 4। अब हमने उस सवाल में क्या करा था, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करा था। अब यहाँ प्लस कराया तो ये माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 बॉक्स बना देते हैं। इस समीकरण 4 में से यहाँ पर समीकरण 1 माइनस करेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 माइनस करेंगे, समीकरण 3 माइनस करेंगे। समीकरण 4 लिख लीजिए, a+b+c = 29 है ना। इससे इजी पड़ेगा, एग्ज़ाम में आप जल्दी कर सकते हैं। ये आपको पूरा समझाने के लिए वीडियो 5-7 मिनट का, फिर भी जल्दी बता रहा हूँ, मैं कर बता रहा हूँ है ना। तो समीकरण 1 क्या है, a+b = 13, ये है b+c = 25 और ये है a+c = 20। हम इनको घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये माइनस का हो जाएंगे साइन, दोनों आपके माइनस हो जाएंगे। ए से ए कटा, बी से बी कटा, सी बचता है 29 में से 13 गए 16 है ना। इजी है वैल्यू निकालना, टफ नहीं है। बी से बी, सी से सी कटा, ए बचा। 29 में से 25 जाएगा तो यहाँ बचेगा 4। ए से ए, सी से सी कटा, बी बचा। 29 में से 20 जाएगा तो 9। तो क्या करा हमने, तीनों समीकरणों को जोड़ा। तो देखो ए 2 बार 2a हो गया, b 2b, c 2c हो गया। 13, 25, 20 सबको जोड़ दिया 58, 2 से भाग दिया, ये आया। इसमें से 1 बाय 1 सभी को घटा रहे हैं हम लोग। तो a b c की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ चुकी है ना। अब पहला सवाल था इसमें a b c, ये अनुपात निकालो। दूसरा सवाल है √a, √b, √c निकालो। तीसरा सवाल है a² √b और c निकालो। तो a क्या है हमारा 4 आया, b क्या है हमारा 9 आया और c क्या है हमारा 16 आया। तो पहला ये हो गया। यहाँ पर भी a की वैल्यू रख दी, यहाँ b की वैल्यू रख दी, यहाँ c की रख दी, यहाँ भी a की वैल्यू रख दी, यहाँ b की रख दी, यहाँ c की रख दी। अब पहले में तो a b c ही निकालना था, तो यही उत्तर हो गया। अब यहाँ पर भी a b c की वैल्यू रखी, तो √4 दे देगा हमको 2, ये 9 दे देगा 3, 16 दे देगा 4 है ना। अब ये क्या दे देगा, 4 दे देगा 16, 9 दे देगा 3, ये दे देगा 16। तो इसमें भी आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों। आपसे वहाँ पर ABC की वैल्यू आप निकाल लो तो जल्दी जल्दी में ऑप्शन में ऑब्वियसली 4, 9, 16 होना ही होना है ना। और मान लो आपसे प्रश्न में √a, √b, √c पूछ लिया है ना, ये वैल्यू पूछ ली, तो ऑप्शन पता है क्या होंगे आपके, 4, 9, 16, ये तो होंगे ही होंगे है ना। एक सही वाला ऑप्शन भी आपका होगा है ना। तीसरा क्या करेगा वो, इस 2, 3, 4 को ही बदल देगा, ऐसे कर देते हैं वो लोग।
तो यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज़न नहीं होना है, आपसे जो पूछा गया है वो आप उत्तर दीजिए। यहाँ पर ABC पूछा गया है अनुपात में। अगर आपसे पूछ ले B/A/C, है ना, तो B की वैल्यू क्या आई है हमारी, B की वैल्यू 9 आई है, A की वैल्यू 4 आई है, C की वैल्यू 16 आई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये BAC है ना, आपसे ABC पूछे तो ये ABC पूछे तो 4 9 16 ये आ गया। आपसे √A √B √C पूछे तो ये उत्तर आएगा, है ना। उस प्रकार से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एग्ज़ाम में क्या पूछता है उसका बिल्कुल ध्यान रखिए, उसके अकॉर्डिंग ही कीजिए। आप एग्ज़ाम में प्रिपेयरिंग करते हैं अच्छे से, जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो माइंड थोड़ा हमारा कंट्रोल में नहीं रह पाता है। कभी कभी हम जल्दी जल्दी के चक्कर में उत्तर ले आते हैं पर गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो आई थिंक ये सवाल आप क्लियर हो गया होगा। अभी एक सवाल मैं आपको दे देता हूँ, इसमें मुझे बताइए आप लोग कि इसका उत्तर क्या होगा, है ना। P+Q आपको दे देता हूँ मैं 61, Q+R 136 एंड P+R 125। आपको निकालना है, एक तो निकालना है √A √B √C, है ना। दूसरा निकालना है आपको A² √B और C²। आपको ये सवाल सोल्व करके बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों। यहाँ P है, PQR सवाल PQR के फॉर्मेट में दिया है। P+Q 61, Q+R 136 और P+R 125। तो आपको √P √Q √R P² √Q एंड R² आपको ये वैल्यू निकालनी है तीन है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए इनका उत्तर क्या होगा।